क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये दो छोटा वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, और ये नया वृत्त जो बनेगा, जो बड़ा वृत्त बनेगा, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल है। क्षेत्रफल जो होता है ये अंदर वाला भाग होता है, ये अंदर वाला। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। R1 बराबर लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। R1 का जो मान है ये 8 सेंटीमीटर और R2 जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। प्रश्न से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर, और दो छोटे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या r1 है और एक वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2। इसका मान रखेंगे, पाई कॉमन हो जाएगा, r1 जो है r1 स्क्वायर प्लस r2, मान इसके बाद रखते हैं और इधर जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मान निकल के आएगा r1 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस में r2। r1 का जो मान है, r1 का मान है 8 सेंटीमीटर 8 का स्क्वायर, और r2 का मान है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, r स्क्वायर बराबर 64 प्लस में 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर r का मान निकाले, यहाँ स्क्वायर है और इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी 100 का रूट निकालेंगे तो 10 में 10, और यहाँ से r का मान आ जाएगा ये। अगला टाइप हम देखते हैं, एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक वृत्त है, जैसे समझिए एक ये बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है, और इसके अंदर भी एक, आपसे पूछे तो बीच का क्षेत्रफल निकालिए। ये बीच वाला जो भाग है ये कितना क्षेत्रफल है और इसको किस नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्रफल को हम लोग, बीच वाला क्षेत्रफल जो है खाली जगह, इसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? अगर वलय का क्षेत्रफल निकालना है, वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का। देखिए बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल
ये आपको होता है पाई आर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई और बड़ा वृत्त है इसको कैपिटल आर माना गया है पाई आर स्क्वायर। हमारे छोटा वृत्त के लिए क्या है स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में से बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है कि यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इससे बढ़ने वाले वलय का क्षेत्रफल क्या है। एक ये बड़ा वृत्त है और एक इसके अंदर एक छोटा वृत्त है। बड़ा वृत्त की त्रिज्या दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये बीच का जो क्षेत्रफल है, ये बीच का जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना, इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। बीच वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है इसको बोलते हैं वलय। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का। बड़ा वृत्त है तो बड़ा वृत्त को लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर और छोटा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है आर स्क्वायर माइनस पाई का मान रखेंगे 22/7, कैपिटल आर दिया है 14, 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का। यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला ये लग जाएगा कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 22/7 इसको हम लिखेंगे 14 प्लस 7, 14 माइनस 22/7, 14 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 और 14 में 7 घटाएंगे 22/7 गुणे में 21 गुणे में 7, 7 से कट जाएगा 7 3 का 21, 22 या 66 गुणे में 7